गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों क्लास 12। देखिए बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन, इसका नाम था जैव विकास एवं इसके प्रमाण। तो जैव विकास इसके प्रमाण में हमने आपको प्रमाण बताए थे कि किस तरीके से हमें जैव विकास में प्रमाण देखने को मिलते हैं, और उसी के आगे हमने आपको बताया था कि पुराजीवी या जीवाश्म विज्ञान से हमें किस प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए थे। अब हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो लिखेंगे अवशेषी अंगों से ठीक है। ये देखिए अवशेषी अंग क्या होते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे, यानी कि एविडेंस फ्रॉम वेजिटेबल ऑर्गन्स। तो सभी जंतुओं के शरीर में ऐसे अंग होते हैं जिनका कोई कार्य नहीं होता। पहले होता था, लेकिन अब जो कार्य हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में कृमि रूप प्रशेषिका जिसे कहते हैं अपेंडिक्स, ये है मनुष्य के शरीर में है, लेकिन इसका मनुष्य के शरीर में कोई भी कार्य नहीं। एक है कुछ कशेरुका, जैसे मनुष्य में पूंछ नहीं निकलती है, तो ये कशेरुका जो है रहेगी, दबकर रहेगी, तो इसमें मनुष्य का कोई काम नहीं है। इसी प्रकार से एक मनुष्य में ओरल टीथ होता है, यानी कि जिसे अकल दाढ़ कहते हैं, वो भी क्या है, अब अवशेषी अंग बन गया है। तो बच्चों, आपने ये लिखा अवशेषी अंगों से प्रमाण। अब इसी में लिखेंगे जंतुओं के शरीर में कुछ अविकसित स्पष्ट तथा निष्क्रिय अंग पाए जाते हैं। इन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। इन अंगों की उपस्थिति से यह प्रमाण मिलता है कि ये अंग जंतुओं में कभी क्रियाशील थे, लेकिन अब क्या है, अब ये जंतुओं में क्रियाशील नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मनुष्यों में अवशेषी अंग। हेडिंग डालेंगे मनुष्यों में अवशेषी अंग। देखिए मनुष्यों में अवशेषी अंग किस प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे। देखिए मनुष्य में क्या है, 100 से अधिक अवशेषी अंग हैं जिनके कोई भी कार्य मनुष्य के शरीर में उसका नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे अंग हमारे शरीर में हैं। तो लिखिए सबसे पहले मनुष्य शरीर में लगभग 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य शरीर में लगभग 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृमि रूप प्रशेषिका। सबसे पहला जो अंग है वह क्या है, कृमि रूप प्रशेषिका है। कृमि रूप प्रशेषिका। देखिए कृमि रूप प्रशेषिका क्या है। कृमि रूप प्रशेषिका को हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। आपने सुना होगा कि किसी मनुष्य के पेट में दर्द हो रहा है, यानी कि उसमें अपेंडिक्स जो आंत होती है वह बढ़ जाती है,
यानी कि जो क्षुद्रांत आंत में जुड़ी होती है उसमें पाचन क्रिया जब पूर्ण रूप से पाचन क्रिया नहीं होती है तो मल वाला जो पदार्थ होता है वह वहाँ पर जम जाता है और वह बढ़ने लगती है, जिसके खिंचाव के कारण मनुष्य में बहुत तेज़ी से दर्द उत्पन्न होता है। तो ये इस जो अवशेषी अंग है ये हमारा इसका कोई कार्य नहीं है और ये शल्य क्रिया के द्वारा इसे शरीर से हटाना पड़ता है। तो चलिए इसमें लिख लीजिए, शाकाहारी स्तनधारियों में सेल्यूलोज के पाचन के लिए शाकाहारी स्तनधारियों में सेल्यूलोज के पाचन के लिए अंधनाल होती है। सेल्यूलोज के पाचन के लिए अंधनाल होती है, लेकिन मनुष्य में यह कृमि रूप प्रशेषिका के रूप में कृमि रूप प्रशेषिका के रूप में एक अवशेषी अंग प्रदर्शित होती है। यानी कि इसका कोई कार्य नहीं होता है। लिखेंगे, अगली लाइन से लिखेंगे इसी में, मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्राणी थे और इसी कारण भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा कम होने से इस अंधनाल का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि जो पूर्वज थे वह क्या खाते थे? पत्तियाँ खाते थे, छाल खाते थे, तो उसमें सेल्यूलोज रहता था। और लेकिन अब जो भोजन मनुष्य करता है उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। तो इसी कारण जो कृमि रूप प्रशेषिका हमारी जो आंत है वह इसका कोई कार्य हमारे शरीर में नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में कि जो अपेंडिक्स आंत होती है जो हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में क्या है? एक अवशेषी अंग है, यानी कि इसका कोई भी कार्य हमारे शरीर में नहीं है। तो हेडिंग डालेंगे, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, निमेषक पटल। ये देखिए दूसरे प्रकार का अवशेषी अंग है जो कि शरीर में पाया जाता है, किसके? जंतुओं के, पक्षियों के। तो लिखेंगे, इस पटल में लिखेंगे, ये मेढक पक्षियों, बिल्ली, खरगोश आदि में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में निमेषक पटल का कोई महत्व नहीं है। यह नेत्र के भीतरी किनारे पर लाल रंग की एक चंद्राकार झिल्ली के रूप में होता है, जिसे पिलिका सेमी लूनेरिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पिलिका सेमी लूनेरिस, जिसे पिलिका सेमी लूनेरिस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए क्या है, ये मनुष्य में कैसा है? मनुष्यों में ये पाया ही नहीं जाता है, ये जानवरों में पाया जाता है। क्या? निमेषिक पटल। तीसरा जो अंग है उसका नाम है पूंछ। उसका नाम क्या है? पूंछ। यानी कि ये पूंछ जंतुओं में पाई जाती है, मनुष्यों में
नहीं। तो लिखेंगे मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती है, मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती है, फिर भी त्वचा के नीचे, फिर भी त्वचा के नीचे 4 पुच्छ कशेरुकाएँ, फिर भी त्वचा के नीचे 4 पुच्छ कशेरुकाएँ अत्यधिक पुच्छ रचना का, अत्यधिक पुच्छ रचना का प्रमाण देती हैं, अत्यधिक पुच्छ रचना का प्रमाण देती है। भ्रूणावस्था में एक छोटी सी पूंछ होती है, भ्रूणावस्था में एक छोटी सी पूंछ होती है और जन्म के बाद यह समाप्त हो जाती है, और जन्म के बाद यह समाप्त हो जाती है। तो सभी ने समझा कि ये था आपका पूंछ, यानी कि अब भी ये मनुष्यों में नहीं पाई जाती क्योंकि ये क्या है, अवशेषीय अंग है। तीसरा यह है कर्ण पल्लव की पेशियां। अगला चौथा नंबर है आपका कर्ण पल्लव की पेशियां। कर्ण पल्लव की पेशियां, कर्ण पल्लव की पेशियां क्या है, लिखेंगे अधिकांश स्तनधारी जंतुओं में, अधिकांश स्तनधारी जंतुओं में कर्ण पल्लव को हिलाने डुलाने के लिए, अधिकांश स्तनधारी जंतुओं में कर्ण पल्लव को हिलाने डुलाने के लिए कर्ण पेशियां होती हैं, कर्ण पेशियां होती हैं, लेकिन मनुष्यों में नहीं होती, लेकिन मनुष्यों में नहीं होती। फिर भी मनुष्य के कर्ण में, फिर भी मनुष्य के कर्ण में यह, फिर भी मनुष्य के कर्ण में यह संरचना के रूप में पाई जाती हैं, फिर भी मनुष्य के कर्ण में यह संरचना के रूप में पाई जाती हैं। तो आपने देखा कि बहुत से जंतु होते हैं, जैसे गाय है, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, सभी अपने कर्णों को हिलाते हैं। मनुष्य अपने कर्णों को नहीं हिला पाता क्योंकि मनुष्य में ये अस्थियाँ होती तो हैं, लेकिन इसका कोई कार्य नहीं है, इसलिए वह इन्हें हिला नहीं पाता। आपने देखा होगा। अब अगला नंबर लिखेंगे अग्ल डाल। 5 नंबर है अग्ल डाल। अग्ल डाल देखिए, अग्ल डाल जो होती है मनुष्यों में निकलती है। कुछ लोगों का कहना है कि जब युवा हो जाता है उसके बाद निकलती है तब उसको अकल आती है, ऐसा कुछ नहीं है। यह मनुष्यों में अवशेषीय अंग बन गया है। तो लिखेंगे मनुष्य व अन्य सभी स्तनधारियों में, मनुष्य व अन्य सभी स्तनधारियों में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है। तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है और ये अवशेषी अंग के रूप में होती हैं, और ये अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो अकल डाल होती है किसी के निकलती है, किसी के नहीं। तो ये अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, लेकिन इसका कोई कार्य भी नहीं है। चौथा लिखेंगे, अगला नेक्स्ट है जो आपका त्वचा पर बाल। त्वचा पर बाल हेडिंग डालेंगे त्वचा पर बाल। त्वचा पर बाल में लिखेंगे स्तनधारियों के शरीर की त्वचा पर, स्तनधारियों के शरीर की त्वचा पर घने बाल होते हैं, घने बाल होते हैं। ये ताप नियंत्रण में
सहायता करते हैं, ये ताप नियंत्रण में सहायता करते हैं। मानवों में इनकी आवश्यकता नहीं होती, मानव में इनकी आवश्यकता नहीं होती, इसी कारण ये अवशेषी के रूप में रहते हैं, इसी कारण ये अवशेषी के रूप में रहते हैं। तो देखिए, जो आपने जानवर देखे होंगे, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, तो इनके ऊपर त्वचा पर रोम लगे होते हैं, बाल होते हैं जो ताप नियंत्रण करते हैं। लेकिन मनुष्यों के सिर्फ सर पर ही बाल होते हैं, और अगर उनके शरीर पे बाल आ जाते तो वो उन्हें हटा देते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता उन्हें नहीं है। तो ये कैसे हैं? अवशेषी के रूप में है। तो आपने सभी स्टूडेंटों ने ये समझा कि अवशेषी अंग कौन है। तो अवशेषी अंग आपके यही थे कि कृमि रूपशेषिका, निमेशिक पटल, पूछ, कर्णपल्लव की पेशियां, अग्रदाढ़ और त्वचा पर बाल। तो बच्चों, आप सभी को ये समझ में आ भी गया होगा।